यानी हमने प्रिंट नंबर किया है, तो प्रिंट यानी सपोज मैं बोलता हूँ वॉइड, या फिर हाँ वॉइड प्रिंट नंबर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इंटीजर हमेशा स्क्रीन दिखते का, हाँ हाँ इंटीजर एन। हाँ अब उसके बाद में अगर मेरा इफ एन इजिकल टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कर दूंगा एन, उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा बेस केस। उसके बाद में मैं फिर से कॉल लगा दूंगा प्रिंट नंबर को एन माइनस, सॉरी एन माइनस वन के लिए, एन माइनस वन के लिए। और इसके देखो काम, जो काम आप करते हो वो कॉल के ऊपर करते हो, कॉल के नीचे फर्क आता है। जब आप कॉल के नीचे लिखोगे ना, तब वो रिटर्न आते समय एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, तो ये प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो रिटर्न आएगा तब होगा। समझ में आ रहा है? बॉटम से अप जाते टाइम ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? साक्षी, सुस्ती, सिया, समीक्षा, बोलो बोलो। इसका स्टैक हाँ एनालाइज करें, इसका स्टैक एनालाइज हाँ करें, कैसे होगा? इसका स्टैक एनालाइज करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको स्टैक एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मेन से कॉल जाएगा। देखो ये जो है ये मेरा काम है, इट इज माई काम। तो काम आप कहाँ पे लिखते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो काम आप रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखते हो वो रिटर्न आते समय एग्जीक्यूट होगा। इसके मतलब देखो, सबसे पहले प्रिंट नंबर को कॉल गया मेन से, प्रिंट नंबर, एन क्या पास हुआ, एन इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ 5 पास हुआ, बराबर है। मैं हम्म 5 to 1 प्रिंट कर रहा हूँ, 5। तो यहाँ पे एन को कॉल गया मेन से, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। यहाँ पे प्रिंट नंबर को प्रिंट नंबर और एन गया 5। तो यहाँ से यहाँ पे कॉल जाता है ना, बराबर है गाइस, है ना? यानी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई, 5। इतना क्लियर है? हाँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है। फिर वो इस केस पे आया, ये वाला ट्रू है क्या? बोलो बोलो समीक्षा, नहीं सुस्ती, नहीं है ट्रू। नहीं काम की तरफ ध्यान देना, नहीं ये नीचे वाला काम कब हो रहा है इस पे ध्यान देना, ये ट्रू नहीं है, ये हो गया फॉल्स। उसके बाद में फिर से कॉल लग गया किसको, प्रिंट नंबर को, हाँ बराबर है। साक्षी समझते हैं? साक्षी, ये प्रिंट नंबर को कॉल गया, अब एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5 - 1 4 5 - 1 एन है 4, यानी फिर से प्रिंट नंबर को 4 कॉल गया, प्रिंट नंबर, और एन की क्या, एन क्या गया 4। फिर से बेस केस 4 फॉल्स है ना, बराबर है। फॉल्स फॉल्स हाँ हुआ तो कहाँ पे आया, फिर से प्रिंट नंबर पे आया, बराबर है। और एन की वैल्यू क्या, हाँ 4 - 1 3। 3 तो प्रिंट नंबर को कॉल गया और एन की वैल्यू गई है 3, बराबर है। हाँ अब यहाँ पे फिर से बेस केस फॉल्स हो गया, फिर से यहाँ पे आया। तो अभी एन की वैल्यू क्या आ गई, प्रिंट नंबर को कॉल गया, एन की वैल्यू क्या आ गई 2, बराबर है ना? हाँ तो 2 गया तो ये फिर से फॉल्स हो गया ना, बराबर है। हाँ हाँ तो प्रिंट नंबर ये फॉल्स हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से n-1 के लिए कॉल गया, तो अभी यहाँ पे प्रिंट नंबर को कॉल गया है और n की वैल्यू गई है 1। समीक्षा, सृष्टि, समझता है का साक्षी? हाँ तो जब n की वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ पे ये बेस केस ट्रू होगी, बराबर है। हाँ और उसके बाद में हमने क्या प्रिंट किया, n प्रिंट किया इफ के अंदर, बराबर है। हाँ और n प्रिंट किया तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, बराबर है। बराबर है गाइस, समझ में आ रहा है? 1 प्रिंट हो गया ना, ये समझ में हाँ आया इतना? ये वाला स्टेट, ये वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और फिर यहाँ से रिटर्न आ रहा है, रिटर्न यार है यहाँ से यहाँ पे आया, बराबर है। यहाँ से यहाँ पे आया, कहाँ से आया, n=1 से 2 पे आया, ये समझ में आया? बोलो बोलो गाइस, बोलो समझ में आया क्या इतना? ये रिटर्न हाँ वाला स्टेटमेंट हाँ एग्जीक्यूट होने हाँ के बाद वो n=1 से 2 पे आया। तो 2 पे आया तो ये 1, n n=1 ये स्टैक से चला गया, बराबर है। स्टैक से चला गया, बोलो इतना समझ में आया? हाँ अब स्टैक से चला गया, अब देखो अब कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो n=2 के लिए मेरा प्रिंट नंबर फंक्शन कॉल हो गया है पहले ही, बराबर है। यानी रिटर्न आ रहा है ना, वहां से रिटर्न आ रहा है, ध्यान दो। रिटर्न आते समय प्रिंट नंबर पहले कॉल हो चुका है, फिर से कॉल होगा क्या, नहीं होगा। अब क्या एग्जीक्यूट होगा, नहीं कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। यानी जब प्रिंट रिटर्न आएगा ना, तो नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नंबर कॉल नहीं होगा फिर से। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू प्रिंट होगी क्या, 2, बराबर है। हाँ जी। यहाँ पे 2 आना, एन इज इक्वल टू 2 के लिए प्रिंट, ये स्टेटमेंट से समझ आ हाँ। रहा है क्या गाइस। हम्म। अब यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा, अब आ जाएगा एन इज इक्वल टू 3 के लिए, तो एन इज इक्वल टू 3 के लिए ये फिर से एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट डॉट बराबर है। तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो हाँ। जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे रिटर्न आएगा, फिर यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ से फिर लास्ट में मेन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिंगल कॉल लगता है किसी भी रिकर्जन में, इस तरह से स्टैक के फॉर्म में सिंगल कॉल लगता है। और आते आते हमने टॉप से बॉटम आते आते कुछ काम किया, और काम क्या है, प्रिंट करना। समझ में आ रहा है गाइज, ये समझ में आया क्या। हाँ। तो आप बॉटम से अप जाते जाते भी कुछ काम कर सकते हो, अप से डाउन आते आते भी काम कर सकते हो। समझ आ रहा है, क्लियर है। हम्म। अगर मुझे नंबर प्रिंट करना होता 1 to 10, तो मैं क्या करता, सबसे पहले प्रिंट करता, फिर n+1 को कॉल करता, बराबर है। समझ आ रहा है हाँ। साक्षी, समझते का, साक्षी, समीक्षा, समीक्षा समझते है, मेरा हो साउंड आ रहा है क्या, समीक्षा समझते का पक्का। हो सर। यानी ये जो काम है ये कहाँ पे लिखते हैं उस पर डिपेंड होता है। यानी अगर मैं रिकर्सिव कॉल के नीचे लिखता हूँ तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न रिटर्न जब रिटर्न होगा तब एग्जीक्यूट होगा। ऊपर लोग लिखूंगा तो जब ऊपर जाते जाते कॉल समझ में एग्जीक्यूट होगा। इतना समझ में आ गया। यानी जब मैं सिंगल रिकर्सिव कॉल है, यहाँ पे एक सिंगल रिकर्सिव कॉल है, बराबर है, रिकर्सिव कॉल एक ही है ना, बराबर है। हाँ तो मेरा स्टैक के फॉर्म में ये कॉल जाता है। हाँ। देखो रिकर्सिव कॉल जो है यहाँ पे एक ही है, बट कहीं पे 2 हो गए, कहीं पे 3 हो गए, कहीं पे 4 हो गए। समझ में आ रहा है, रिकर्सिव कॉल एक ही है यहाँ पे, बट रिकर्सिव कॉल भी बहुत सारे होते हैं। अब आते हैं जो आज मुझे आपको करना है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमारे पास 2 रिकर्सिव कॉल लगेंगे। समझ में आ रहा है। तो उस क्वेश्चन का नाम है कैलकुलेट द फिबोनाची, ओके, या फिर प्रिंट द फिबोनाची ऑफ nth टर्म। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस, हाँ द स्क्रीन। हाँ अब यहाँ पे 2 रिकर्सिव कॉल लगेंगे, और जब भी 2 रिकर्सिव कॉल लगती है तो एक ट्री फॉर्म होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो हम रिकर्जन पढ़ते हैं तो ट्री के अंदर रिकर्जन ये काम करता है। यानी जब भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट, या फिर अगर हमने सर्वाइव कर लिया या फिर पेशेंस रखा, सारी चीजें समझते वहां तक पहुंच गए। और ट्री और ग्राफ डेटा सेट ऐसे है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज पूछती है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज ही पूछती है। हमारे इधर की जो बेसिक बेसिक कंपनी आपको कॉलेज में आती है वो तो ये पूछती ही नहीं है, ट्री ग्राफ तो आएगा ही नहीं वहाँ पे क्वेश्चन। थेरोटिकल पूछ लिया, लाइक ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो पूछ सकते हैं ऐसे ऐसे थेरोटिकल। बाकी बाइनरी सर्च क्या होता है ट्री में, बाइनरी ट्री क्या होता है, वो पूछ लेगा, बट उसका प्रोग्राम नहीं देता है वो करने के लिए, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक होता है। यानी बहुत कम लोग, टॉप कंपनी पूछती है ग्राफ ट्री, वो वाले। नॉर्मल जो आपको आएगी वो वो एरे एरे के ऊपर आएंगे, और पूछा तो लिंक लिस्ट पूछ लेते हैं। स्टैक क्यू उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं बनाते वो, बहुत अच्छी कंपनीज हुई तो ही बनाते हैं। बट एरे और लिंक लिस्ट पूछा तो स्टैक और क्यू के ऊपर थेरोटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, बट प्रोग्राम तो नहीं देते उसके ऊपर। तो प्रिंट द फिबोनाची ऑफ nth टर्म। अब देखो यहाँ पे 2 कॉल्स जाएंगे और यहाँ पे ट्री फॉर्म होगा। जब भी 2 से और 2 से ज्यादा कॉल जाते हैं तो हमारे ट्री फॉर्म होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरा फिबोनाची क्या फिबोनाची क्या होता है गाइस। सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। साक्षी, सृष्टि, सिया बोलो, समझ में बोलता हूँ। जो सम मैं टू ये मेरा नंबर। 0 है, 1 है, इसके 0 के 1 के बाद में क्या आता है, 1 आता है, बराबर है, बराबर है। हाँ। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 13, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा nth तक, बराबर है। हाँ। अगर आपको पूछा किसी ने कि आप मुझे 0th फिबोनाची बताओ, तो ये क्या है, 0th फिबोनाची है, बराबर है।
तो 0th फिबोनाची क्या होता है मेरा 0, समझ में आया। उसके बाद में 0 फर्स्ट हाँ फर्स्ट फिबोनाची क्या होता है, अगर मेरा n जो है वो 0 है 1 है 2 है, अगर मेरा अगर किसी ने पूछा फर्स्ट फिबोनाची क्या है तो क्या होगा 1 होगा, बराबर है। अगर कोई बोलेगा कि सेकंड फिबोनाची बताओ या फिर सेकंड फिबोनाची बताओ, तो वो आपका फिबोनाची क्या होगा 1 होगा, बराबर है, समझ में आ रहा है। अगर उसने बोला थर्ड यानी n इज इक्वल टू थर्ड का फिबोनाची बता, तो क्या बोलोगे आप 2 है, बराबर है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये किसका होगा, ये फोर्थ का होगा, ये किस तरह से होगा, ये होगा 5 फिफ्थ का, ये होगा हमारा 8 का, सॉरी 6th का, उसके बाद में 7th का होगा, और ये हमारा होगा nth का, समझ में आ रहा है। तो हमें nth फिबोनाची निकालना है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अगर उसने बोला अगर उसने क्वेश्चन दिया nth यानी nth जो है ना उसने दिया मेरे को 8, तो आप क्या बोलोगे, उसका आंसर क्या होगा, सॉरी 8 नहीं बोलता हूँ मैं, सॉरी 8 बहुत हो जाएगा, मैं बोलता हूँ अगर nth उसने दिया 5, तो आप क्या बोलोगे, फिफ्थ n इज इक्वल टू 5 के लिए फिबोनाची क्या है 5, समझ में आ रहा है गाइस। हाँ या फिर nth इज इक्वल टू अगर उसने 5 से नहीं दिया 7 दे दिया, तो आप बोलोगे अगर मेरा nth इज इक्वल टू 7 होता है तो उसका फिबोनाची क्या आता है 13, समझ आ रहा है हाँ गाइस। पक्का पक्का ये समझ में आया कि व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। इसी सेम लॉजिक को यूज करके आप प्रिंट भी कर सकते हो फिबोनाची, यानी आप 0 से यहाँ तक प्रिंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हमें निकालना क्या है, अगर उसने बोला nth 7, तो 7 का जो फिबोनाची होगा वो क्या होगा 13 होगा। अगर उसने बोला nth का क्या होगा, तो हमें nth का क्या होगा ये निकालना है, समझ आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, शक्ति सुस्ती समीक्षा, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है। हाँ साक्षी समजत आहे का, साक्षी हो काही पण नाही समजलं तर विचारा बरं का, ओके। सुस्ती सिया समीक्षा, इतना समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन को समझा पहले कि हमें करना क्या है, इतना समझ में आया। हाँ तो अगर मुझे हाँ सर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा फिबोनाची है, फिबोनाची ऑफ nth कैलकुलेट करना है, बोलता हूँ फिबोनाची ऑफ nth, फिबोनाची ऑफ nth में बोलता हूँ मेरा जो nth है वो क्या होगा मेरा, अगर बोलता हूँ मैं nth मेरा 7 है, तो फिबोनाची ऑफ nth क्या निकलेगा, फिबोनाची ऑफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिकॉज nth मेरा क्या है 7 है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ nth हाँ क्या होगा 7 के लिए, क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ फिबोनाची ऑफ 7 के लिए फिबोनाची ऑफ 7 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, बराबर है, ऐसा बोल सकता हूँ, ये फॉर्मूला है, समझो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 7 चाहिए, तो अगर मैं फिबोनाची ऑफ 7 चाहिए तो मैं फिबोनाची ऑफ 6 निकाल लूं पहले, बोलो गाइस। यानी हाँ ये मैंने क्यों किया, क्योंकि फिबोनाची क्या होता है सम ऑफ प्रीवियस टू होता है ना, समझ में आ रहा है। देखो मुझे बताओ सेवेंथ का सेवेंथ, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 13, ये हो गया 13 के आगे फिर 13 एंड 8 21, बराबर है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, बराबर, ये हो गया ना मेरा सेवेंथ, बराबर है गाइज, सृष्टि, हाँ ये सेवेंथ हो गया। अब अगर मुझे सेवेंथ का हाँ फिबोनाची चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेवन का फिबोनाची क्या होगा सम ऑफ प्रीवियस टू मींस 8 एंड 5, बराबर है। अगर इन हाँ दोनों का सम निकाल लूं तो मेरा सेवेंथ का आ जाएगा ना, एन इक्वल टू सेवेंथ का फिबोनाची गाइज। हाँ तो इसलिए मैंने n माइनस वन क्यों एट किया। आएगा हाँ 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 बोलो 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 समीक्षा। 7 8 आएगा ना सेवेंथ का फिबोनाची यानी सम ऑफ प्रीवियस यानी सेवेंथ का फिबोनाची क्या होगा सम ऑफ प्रीवियस टू, यानी ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, इन दोनों का पीछे के दो का सम करूंगा तो फिबोनाची आएगा ना सेवेंथ का, बोलो बोलो। पर 7th का फिबोनाची 8 आएगा
13 नहीं आएगा ऐसा बोलना है मुझे। 7 का 8 आएगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 13 आएगा तो 0 1 2 3 4 5 6। 7 का आएगा, 0 1 1 अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हाँ, तो 0 1 1 2 3 5 5 और ये हो जाएगा 8, 8 और ये हो जाएगा 13, बराबर है। ओके गाइस, इतना समझ में आया। तो एन मेरा 7 क्या हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का क्या आता है, यही आता है ना 13 7 का, बोलो। नहीं 8 आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक इसको आप 1, इसको 1 कंसिडर कर रहे हो क्या, ये 0 है समीक्षा। देखो ये 0 हाँ हो सर। गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, हाँ ये हो गया 7, बराबर है, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, माय बैड, फाइन। तो मैं फिबोनाची ऑफ 8 ले लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 7, सॉरी बराबर था है 5 6 और ये 7, बराबर है, ये हो गया ना 7th, nth इज इक्वल टू 7th। हाँ समीक्षा 7th है ना कि 6 है, 7th है ना। हाँ 7 ही है, लेकिन मैंने 1 से कंसिडर किया था। नहीं ना, क्योंकि 0 0 भी बोल सकता है ना कि 0 0 फिबोनाची क्या है, ठीक है समीक्षा, हाँ ठीक है। अब 7th का फिबोनाची क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ प्रीवियस टू यानी 5 एंड 6 का। अगर मैं 5 एंड 6 का फिबोनाची निकाल लूं और उसको प्लस कर लूं, यानी 7 का फिबोनाची क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 5 एंड फिबोनाची ऑफ 6, बराबर है गाइस, आर यू गेटिंग दिस, बोलो बोलो बोलो। समीक्षा, सृष्टि, प्रिया, थोड़ा कंफ्यूज होगा बट होने दो, मेरा साउंड आ रहा है ना। समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, हाँ हाँ इतना क्यों टाइम लगाते हो आप हाँ बोलने के लिए, हाँ, कि वो भी जान पे आता, हाँ, जान पे आता कि बोलते हाँ तो बोलना, है सर। हाँ, कितना टाइम लेते हो आप हाँ बोलने में। चलो इतना आया क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मुझे 7 का फिबोनाची चाहिए, तो अगर मुझे 7 का फिबोनाची चाहिए तो मैं प्रीवियस 2 का फिबोनाची निकाल लूं, यानी 7 का फिबोनाची क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 5 एंड फिबोनाची ऑफ 6, ऐसा होगा ना, हाँ समझ में आ रहा है समीक्षा, बोलो बोलो समीक्षा। तो हाँ इसीलिए हाँ सर। फिबोनाची, nth का फिबोनाची क्या होगा, फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन है ना, अगर मेरा nth इक्वल टू 7 है तो 7 माइनस वन क्या होगा, 6 होगा, बराबर है, 6। और n हाँ माइनस टू क्या होगा, 5 होगा। हाँ तो अब 5। मुझे फिबोनाची ऑफ nth हाँ सर। निकालना है, तो मैं फिबोनाची ऑफ n माइनस वन निकाल लेता हूँ और उसको ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ फिबोनाची ऑफ n माइनस टू, यानी फिबोनाची ऑफ n माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस टू करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिबोनाची ऑफ 7। समझ 30। रहा है, यहाँ पे 2 कॉल लगेगा, तो जहाँ पे बैठे हो वहां पे थोड़ा संभाल के कुर्सी वगैरह पकड़ के बैठना, 2 कॉल्स लगेंगे यहाँ पे 7, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि करना क्या है। फिबोनाची ऑफ, तो हम क्या करेंगे, हम 2 इसके लिए कॉल लगा देंगे, यानी यहाँ पे ट्री बनेगा, यहाँ पे फोकस करना। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ nth निकालने के लिए हम बोल देंगे फिबोनाची ऑफ 5 निकाल लो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ट्री बनेगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, बोलो ये फॉर्मूला आ गया समझ में, क्या फिबोनाची अब 7 13 आता ना, उनकी एडिशन तो 11 आ रही है ना। किसकी एडिशन 11 आ रही है, 8 और 5 की, F7 की 6 + 5। 6 कहाँ पे आ गया, 7 + 5 + 8 होगा ना वो, सर हाँ, उसने ये समझा कि नंबर -1 करना है, ऐसे समझा, वो फार्मूला है।
उसमें n-1 है ना, तो 8-1 ऐसे समझा शायद से उसने। नहीं 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 नहीं, ये फार्मूला सृष्टि ऐसे। 8-1 नहीं, nth जो होगा ना, वो ना वो बोल रहा हूँ, nth। समझ में आ रहा है सृष्टि? मेरा nth जो होगा, nth मेरा 7 है, क्या है सृष्टि बोलो, nth क्या है मेरा? 7 है। 7 तो 7-1 करो क्या होता है? 6 होता है, बराबर है। 6 हाँ और 7-2 करूंगा तो क्या होगा? 5 होगा। और 5 7 और 5 क्या है? ये मेरे ये मेरा फिबोनाची ऑफ है प्रीवियस टू। तो 6 और 5 का अगर मैं निकाल लूं फिबोनाची, तो मुझे फिबोनाची ऑफ 7 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे होगा क्या, बहुत केयरफुली सुनना और हाँ चेयर पकड़ के बैठना, ठीक है? यहाँ पे जब मोर देन वन रिकर्जन कॉल जाते हैं तो वहां पे ट्री बनता है। ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले होता क्या है, तो मैं बोलूंगा अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 7 निकालना है, तो बोलता हूँ फिबोनाची ऑफ 7। अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 7 निकालना है, तो मैं सबसे पहले फिबोनाची ऑफ n-1 के लिए कॉल लगा दूंगा, यानी मैं फिबोनाची ऑफ 6 निकालूंगा। बराबर है? समझ में आ रहा है? और मैं फिबोनाची ऑफ किसका निकालूं? 6। फिबोनाची ऑफ 6 निकालूंगा और फिबोनाची ऑफ 5 निकालूंगा। ये समझ में आया गाइस? अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 7 चाहिए, तो मैं फिबोनाची ऑफ प्रीवियस टू निकालूंगा, फिबोनाची ऑफ 6 निकालूंगा और 5 निकालूंगा। ये समझ में आया? हाँ हाँ। इसको नाम देते हैं फिबोनाची ऑफ n-1। n-1 क्या होगा? मैं बोलता हूँ फिबोनाची ऑफ n, सबसे पहले फिबोनाची ऑफ n-1 निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे फिबोनाची ऑफ n-2, और फिर फिबोनाची ऑफ nth क्या होगा? फिबोनाची ऑफ n हो जाएगा फिबोनाची ऑफ n माइन nth फिबोनाची ऑफ minus 1 n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n n-2। minus समझ में आया? ये समीक्षा समझ में आया? साक्षी, सृष्टि समझ में आया? हाँ बोलो सर। बोलो, कुछ ही प्रॉब्लम है? बिकॉज आई डोंट वांट गाइस कि नहीं। आप लास्ट एंड पे जाके बोल दो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ। समझ आया? हाँ। पक्का हाँ। समझ में आया? अब मुझे, अब देखो यही चीज, अब मुझे ये दोनों प्लस हो गया, ये दोनों प्लस, क्योंकि मैंने बोला ना फिबोनाची ऑफ n-1 है, फिबोनाची ऑफ n-2 प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लग गया, ठीक है? अब अगर मुझे हाँ। फिबोनाची ऑफ 6 निकालना है, फिबोनाची ऑफ 5 निकाल ले, सॉरी, अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 6 निकालना है, समझ आ रहा है? हाँ। ओके, तो अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 6 निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा? फिबोनाची ऑफ n-, अब ये जो है, अब ये मेरा nth हो जाएगा, ध्यान देना, अब ये मेरा nth हो जाएगा। अगर फिबोनाची ऑफ 6 निकालना है तो क्या निकालूंगा? n minus 1 n minus 2 यानी फिबोनाची ऑफ 5 निकाल लूंगा और फिबोनाची ऑफ, देखो ट्री बन रहा है, 4। बन रहा है ट्री, फिबोनाची ऑफ 4 निकालूंगा। ये समझ में आया? देखो एक हाँ। तरफ का तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, एक जो ब्रांच है ट्री की, मैं सारी ट्री की ब्रांच आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी ब्रांच आप मुझे बताओगे कैसे निकालना है, ठीक है? बहुत इजी है। अब इसको भी प्लस कर लेंगे, ठीक है? इसको प्लस कर हाँ। लेंगे, समझ में आया? यानी फिबोनाची ऑफ 6 क्या होगा हाँ। मेरा? फिबोनाची ऑफ 5 एंड फिबोनाची ऑफ 4, ठीक है? 4। समीक्षा समझते का? हो अब मेरा जो फिबोनाची सेम, मैं एक ही ब्रांच को लेके बैठा रहा हूँ, ये दो निकालेंगे। सबसे पहले फिबोनाची ऑफ n-1 निकालेंगे। अब फिबोनाची ऑफ 5 निकालना, तो फिबोनाची ऑफ 5 क्या निकलेगा? तो यहाँ पे 4 और फिबोनाची 3। ऑफ 5 क्या निकलेगा? बोलो। हाँ, फिबोनाची ऑफ, 4 और 3। बराबर है। और फिबोनाची ऑफ 4 क्या निकलेगा? फिबोनाची ऑफ 3। 3 समझ में and आ रहा 2 है? 3 and 2। फिबोनाची ऑफ 5-1 4 एंड 4-2 3, बराबर है ना? हाँ। समीक्षा, उसके बाद में फिबोनाची ऑफ 4 क्या निकलेगा? फिबोनाची ऑफ 4 निकलेगा फिबोनाची ऑफ, ये प्लस होगा, 3 and 2। फिबोनाची ऑफ 3, और ये निकलेगा फिबोनाची ऑफ 2, बराबर है? हाँ। हाँ आ रहा है? देखो कैसा ट्री बन रहा है। अब फिबोनाची ऑफ 4 फिबोनाची ऑफ 4 क्या बनेगा? फिबोनाची ऑफ 3 और 3 and फिबोनाची ऑफ 2। 2। फिबोनाची ऑफ 3 क्या बनेगा? फिबोनाची ऑफ 3
2 2 and 0 1 फिबोनाची ऑफ 0। समझ में आया समीक्षा? और ये प्लस होगा, समझ आ रहा है? प्लस हाँ देखो, ये जो ट्री है मैं आपको बार बार बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा सर है ना? 1 आएगा वहाँ पे क्या आएगा? फिबोनाची ऑफ 1, 1 फिबोनाची ऑफ, तो ये मेरा 3 है ना, तो 3 माइनस 2 विच इज 1। सॉरी सॉरी ना, माय बैड, आई हैव मेड एन मिस्टेक। मेड मिस्टेक। ठीक है, अब हाँ फिबोनाची ऑफ 3 क्या निकलेगा? मैं आपको ट्री बना के दिखा रहा हूँ, हाँ? 2 ये और मैं 1 एक और बार ड्रॉ करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। फिबोनाची ऑफ 3 क्या निकलेगा? 2 and 1 यानी फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1। ठीक है, समझ आ रहा है? रिकॉर्डिंग चालू है क्या? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। नहीं, वो साक्षी का नेटवर्क गया इसलिए बोल रही। है चल रहा है। हाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं एक और बार ड्रॉ कर दूं, एक और बार ड्रॉ कर दूं गाइस? हाँ सुस्ती एक और बार सर, बट ये पूरे की सम की है तो फिर बहुत सारा वैल्यू आएगा। नहीं नहीं नहीं, वही तो हमारा मैजिक है ना। देखो ना रिकर्जन कैसे काम करता है। ठीक है, वही मैजिक है, इट इज अ मैजिक। डोंट डोंट वरी, वी विल गेट एवरीथिंग। हाँ, सारा समझ में आएगा। तो मेरा बेस केस क्या होगा? इसके अंदर 0 होगा ना। अगर मेरा n की वैल्यू 0 पहुंच जाती तो वहां से रिटर्न आ जाना है, बराबर है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो। मैं nth जो है ना यहाँ पे छोटा लेता हूँ, 7 बहुत बड़ा हो रहा है। मैं बोलता हूँ मेरा nth जो है वो 5 है। ठीक है, अगर मुझे फिबोनाची ऑफ हाँ 5 निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले ये थोड़ा इलोंगेट कर देता हूँ। फिबोनाची ऑफ 4, बराबर है? और फिबोनाची ऑफ 3, बराबर है ना हाँ गाइस? सृष्टि, साक्षी, श्रेया, ठीक है? बोलो हाँ बोलो, ये इतना समझ में आया? हाँ फिबोनाची ऑफ 5 क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 4 एंड फिबोनाची ऑफ 3, इन दोनों का क्या होगा? प्लस होगा, बराबर है? हाँ अब फिबोनाची ऑफ 4 क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 4 होगा हमारा फिबोनाची 3 ऑफ और 2 3 और फिबोनाची ऑफ 2, 2 और ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, बराबर है? फिबोनाची ऑफ 3 क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 3 होगा फिबोनाची ऑफ, और 1 2 हाँ और 1 हाँ, फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1। समझ में आया? इन दोनों को क्या होगा? प्लस। समझ में आया? हाँ और फिबोनाची ऑफ 1 क्या होता है हमारा? 1 होता है, हमें पता है ना कि फिबोनाची ऑफ 1 1 होता है। समझ में आ रहा है गाइस? बोलो बोलो, हाँ फिबोनाची ऑफ 1 क्या होता है? अब 1 को फिर से करना है कि जाना है क्या? यानी 0 तक जाना है क्या? नहीं जाना है ना। जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वही हमारा बेस केस होता है। तो फिबोनाची ऑफ 1 मुझे पता है, तो मैं यही से क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको मैं रहने देता हूँ, रिटर्न को छोड़ देता हूँ थोड़ा। अब देखो, फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 2 होगा फिबोनाची ऑफ 1 और 1 0 फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0। 0 इतना समझ में आया? इन दोनों का क्या होगा? प्लस होगा। बोल, इतना समझ में हाँ आया? हाँ और फिबोनाची ऑफ 1 क्या होता है? हमें पता है 1 होता है, बराबर है? 1। हाँ और फिबोनाची ऑफ 0 क्या होता है? 0। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है? हाँ देखो, जो जो रेड दिख रहा है ना, वहां से हम रिटर्न आएंगे, ठीक है? जहां पे रेड दिख रहा है वहां से रिटर्न आएंगे, तो यहाँ से भी रिटर्न आएंगे। तो ये हमारा बेस केस है, यहाँ से क्या आएंगे? रिटर्न।
तो रिटर्न क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0, बराबर है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। फिबोनाची ऑफ 1 हाँ और फिबोनाची ऑफ 0 के, देखो ये हमारा बेस केस है, हम बेस केस को हिट कर दिया हमने, ये हमारा बेस केस है, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0 क्या है, फिबोनाची ऑफ 1 है 1, फिबोनाची ऑफ 0 है 1, सॉरी 0 है 0, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 1, तो हम 1 किसको रिटर्न कर देंगे, फिबोनाची ऑफ 2 को, समझ में आया, यहाँ पे आ गया 1, ये समझ में आया। यहाँ से हम रिटर्न जा रहे हैं अभी, अब इसके नीचे नहीं जाना क्योंकि बेस केस हिट कर दिया हमने, बिकॉज बेस केस क्या होगा, अगर मेरा n की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाता है और n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, बराबर है, तो वहां से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, समझ में आ रहा है गाइस, सृष्टि समीक्षा, हाँ देखो अब हम फिबोनाची ऑफ 2 क्या था, फिबोनाची ऑफ 2 था फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 1 हमें पता है 1 है, फिबोनाची ऑफ 0 क्या है वो भी पता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको किसको रिटर्न कर देंगे, फिबोनाची ऑफ 2 को, बराबर है, समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आया। तो फिबोनाची ऑफ 2 क्या हो गया, 1 हो गया, समझ में आ रहा है, यानी फिबोनाची ऑफ 2 के पास में क्या आ गया, 1 आ हाँ गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ से फिबोनाची ऑफ 1 ने हमें क्या रिटर्न किया, 1 किया ना, 1 रिटर्न किया यहाँ से 1 रिटर्न हाँ किया, तो यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 के पास में क्या आ गया, 1 आ गया, बराबर ना, यहाँ से इसने 1 रिटर्न किया, यहाँ से फिबोनाची ऑफ 0 और फिबोनाची ऑफ 1 का कैलकुलेट किया तो यहाँ से 1 आता है, तो यहाँ पे हमें पास 1 आ गया विच इज फिबोनाची ऑफ 0 एंड 1, और यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 क्या निकल के आया 1, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है 2 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या जनरेट होके आ गया 2, तो यहाँ पे हमारा इन दोनों का प्लस क्या हो गया 2, और ये 2 इसने किसको रिटर्न किया, फिबोनाची ऑफ 3 को, समझ में आ रहा है गाइस, इसने फिबोनाची ऑफ, हाँ ये जो 2 है ये किसको रिटर्न किया, फिबोनाची ऑफ 3 को, बराबर है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये तो हमने बस फिबोनाची ऑफ 3 निकाला ना, यानी 3 के लिए ट्री ड्रॉ किया, बराबर है, 3 के लिए ट्री ड्रॉ किया। अब फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 होगा फिबोनाची ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1, बराबर है, 1 यानी फिबोनाची ऑफ, बोलो 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0, समझ में आ रहा है क्या समीक्षा, साक्षिया, सृष्टि, फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, ये तो फिबोनाची ऑफ 3 निकाला ना हमने, बराबर, हाँ अब फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0, तो फिबोनाची ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है, और फिबोनाची ऑफ 0 क्या होता है 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 है, समझ में आ रहा है, हाँ और ये किसको रिटर्न हुई, ये आया 2 के पास में, तो 2 के पास में क्या वैल्यू आई 1 आई, इसे फिबोनाची ऑफ 2, और यहाँ से फिबोनाची ऑफ 3 के पास में क्या आया है 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आया, यहाँ पे हमारे पास 1 आया, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, बराबर है, समझ आ रहा है, हाँ यानी फिबोनाची ऑफ 3 फिबोनाची ऑफ 3 ने हमें क्या दिया 2 दिया, फिबोनाची ऑफ 2 ने हमें दिया 1, इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 2, और फिबोनाची ऑफ 2 होता है 1, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3, अब ये 3 इसने किसको रिटर्न किया 4 को, बराबर है, हाँ यानी फिबोनाची ऑफ 4 हमारे पास क्या निकल के आ गया 3, ठीक है गाइस, हाँ सॉरी, हाँ फिबोनाची ऑफ 3 क्या निकल के आ गया, सॉरी फिबोनाची ऑफ 4 क्या निकल, 4 के पास में आ गया 3, अब सेम तरीके से हमें फिबोनाची ऑफ 3 भी कैलकुलेट करना है ट्री ड्रॉ करके, देखो ट्री को ड्रॉ करना सीखो, आगे जाके ट्री ही हमें बचाएगा। अब ये तो मैंने निकाला एक तरफ का ना, मैंने फिबोनाची ऑफ 4 निकाला, अब फिबोनाची ऑफ 3 भी तो निकालना पड़ेगा ना, हाँ अब फिबोनाची ऑफ 3 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1, 4 1 फिबोनाची ऑफ 1 हमें पता है क्या है, फिबोनाची ऑफ 1 1 है, बराबर है, 1 अब फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 होगा फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 1 0, तो फिबोनाची 0 इन सबको प्लस करते रहना, तो फिबोनाची ऑफ 1 क्या होता है 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 क्या होता है 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया,
समझ में आ रहा है? 1 तो इसने 1 किसको रिटर्न किया? फिबोनाची ऑफ 2 को। फिबोनाची ऑफ 2 के पास में क्या आ गया? 1। समझ में आ रहा है? हाँ अब फिबोनाची ऑफ 1 ने हमें क्या रिटर्न किया? 1, क्योंकि फिबोनाची ऑफ तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। हाँ अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 क्या होता है? 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 किसको रिटर्न करेगा? 3 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। हाँ समझ में आया? ठीक है। हाँ अब यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 4 क्या है हमारे पास? 3। फिबोनाची ऑफ 2 फिबोनाची ऑफ 4 क्या आया? 3। और फिबोनाची ऑफ 3 क्या आया? 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाता है? 5। 5 अब ये 5 किसको रिटर्न कर देगा? इसको, फिबोनाची ऑफ 5। तो फिबोनाची ऑफ 5 क्या निकलेगा हमारे पास? विच इज 5। समझ में आया? हाँ, हाँ तो 0 1 1 2 3 5 0 1 2 3 4 5 आ गया। हाँ समीक्षा, सुस्ती, बोलो पक्का, बोलो समझ में आया? देखो ये ट्री हमें ड्रॉ करना है। ये ट्री अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपने जंग जीत लिया। ठीक है। तो हमें बेस केस पता है। बेस केस क्या होगी? अगर मेरा n = 0 हो जाता है या फिर n = 1 हो जाता है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? अगर मेरा जो n = 1 हो जाता है, यानी तब मैं रिटर्न कर दूंगा 1, बराबर है। अगर 0 हाँ होगा तो 0 रिटर्न कर दूंगा। हाँ इजी है ना गाइस? हाँ क्लास स्टडी वॉइड मेंटेन, ऑब्वियसली। चलो करे। हाँ क्लास, या फिर डायरेक्टली क्लास नहीं बनाते, इसी के अंदर बनाते, इसी के अंदर बनाओ, चलेगा? हाँ तो सबसे पहले स्टैटिक स्टैटिक इंटीजर फिबोनाची, इसके अंदर क्या आएगा? इंटीजर nth आएगा, बराबर है गाइस? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। साक्षी, सृष्टि, सिया, हाँ nth आएगा। हाँ मेरी बेस केस क्या होगी? n = 1 अगर मैं रिटर्न 1 इफ अगर मेरा nth = 1 हो जाता है, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा? 1 वेरी गुड समीक्षा, 1 सुष्मिता, साक्षी, कैसे रिटर्न कर देंगे? 1। बट हाँ इफ अगर मेरा nth = 0 हो जाता है, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा? 0। 0 अब यहाँ पे सबसे पहले फिबोनाची ऑफ n-1 निकाल लेते हैं। तो इंटीजर फिबोनाची ऑफ n_1 n-1 फिबोनाची ऑफ n- से क्या होगा? फिबोनाची, और यहाँ पे पास कर देंगे n-1, बराबर है? साक्षी, सुस्ती, हाँ हाँ फिबोनाची ऑफ n-2 क्या होगा? फिबोनाची ऑफ n-2 Fibonacci of n-2 बराबर है? हाँ n-2। हाँ और फिर उसके बाद हाँ इंटीजर फिबोनाची कैलकुलेट कर लेंगे। फिबोनाची ऑफ n, तो fn क्या होगा? फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, बराबर -2 है? और इसको कर देंगे रिटर्न fn। ठीक है। क्योंकि हाँ हम fn निकाल रहे हैं और fn को रिटर्न करते हैं ना ऊपर वाले स्टेजेस पे। गाइस समझ में आ रहा है क्या? साक्षी, सृष्टि, समझ में आया? हाँ तो यहाँ पे फिबोनाची को हाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे, ठीक हाँ बोलो बोलो, साउंड आ रहा है क्या गाइस? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या प्रॉब्लम है? 1 क्या 1?
हाँ बोलो ना, नहीं है। क्या प्रॉब्लेम है? काय काय इश्यू आहे बोला, सांगा. साक्षी, सुस्ती, सिया. काही नाही सर. काही नाही. ठीक आहे, रन करायचं. फिबोनाकीला कॉल केलाय आणि 5 पास केलाय n. तर याचा रिझल्ट जर आपण चेक करू, तर याचा रिझल्ट काय आहे 5. सो फिबोनाकी 5 इज 5 ना. ठीक आहे, बराबर ना. साक्षी, सृष्टी, समीक्षा. हो हेलो गाइस, फिबोनाकी 5 इज 5 ना. हाँ फिबोनाकी ऑफ, यहाँ पे मैं n जो चेंज कर देता हूँ, तो अगर इसको n को चेंज कर देता हूँ, बोलता हूँ 7. फिबोनाकी ऑफ 7 क्या आएगा? 13. 13. 13. रन करते आ गया 13. समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे हमें भरोसा रखना है कि हमें एन फिबोनाकी ऑफ n-1 जो है ना, ये हमें n-1 फिबोनाकी लाके दे देगा, ये हमें n-2 फिबोनाकी लाके दे देगा. हमें बस भरोसा रखना है. यहाँ पे भरोसा भी रखना पड़ता है कभी भी. और इसको हम ऐड कर देंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे, है ना. समझ आ रहा है गाइज? साक्षी, सृष्टि, सिया ऐसे करते ना. फिबोनाकी ऑफ इसको ऐड करते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, फिर ऊपर वही वैल्यू जाती है, फिर ऐड, फिर जैसे हमने फ्लो यहाँ पे निकाला है इस तरह से, है ना. वैल्यू ऊपर जाती है, रिटर्न आती है. तो ये होता है फिबोनाकी ऑफ nth टर्म. समझ में आया? हाँ. कुछ भी इशू है आपको इसमें? नहीं. तो इट इज द फर्स्ट टाइम गाइस वी हैव सीन द 2 रिकर्जन